Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the different types of RLC sockets, whether it is in series, RL series circuit, RC series circuit, LC series circuit, and also the LC parallel circuit, and also we have discussed about the resonant frequency. So today we are going to discuss about the power in an AC circuit. एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर, ये दोनों के बाद हम आज डिस्कशंस करेंगे और लास्ट में डिस्कशंस करेंगे वाटलेस करंट की बात। हुआ तो क्या पहले डिस्कशंस करेंगे द पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में पावर कैसे आता है देखो। यहां से पहले हमको ई क्या दिया गया है पता है हमको, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या दिया गया है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मान के चलो कि मैंने 5 फेज का डिफरेंस दिया है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द ईएमएफ इज 5, तो यहाँ पे +5 मैंने लिख लिया। अब मुझे एवरेज पावर चाहिए, मुझे क्या चाहिए ना, मुझे एवरेज पावर चाहिए। एवरेज पावर का फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूं ना, पी एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम इंटरवल में चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू वी आई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से dt 0 से t। तो E का वैल्यूज क्या है ना, 0 से t, ये आ गया t, लिमिट फ्रॉम 0 से t, ये आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा t, ये आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर ई नॉट और आई नॉट जो है, ई नॉट और आई नॉट है, ये दोनों बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट है ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। अंदर की बात साइन ए प्लस बी डाल दो भाई, साइन ओमेगा टी, यहाँ पे साइन ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा वैल्यूज ना, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब यहाँ पे dt, यहाँ पे dt भी एक आएगा, वहां यहाँ पे dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी। आया समझ में? अच्छा एक लेंथी इंटीग्रेशन प्रोसेस है, ध्यान से दिखना। ई नॉट आई नॉट टी, इसे मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई dt, एक का इंटीग्रेशन 0 से t प्लस यहां से इसे मल्टीप्लाई होगा तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई dt, ये दूसरा इंटीग्रेशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत हुआ? चलो नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट को चलेंगे, क्या आया, ई नॉट आई नॉट बाई टी, यहाँ से कॉस फाई कांस्टेंट आएगा, कॉस फाई बाहर की तरफ आ गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से टी dt, 0 से टी dt। ये एक पार्ट आया, प्लस साइन फाई बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा dt को मैं लिख सकता हूं हाफ साइन 2 ओमेगा टी, और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t dt, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t dt। आया समझ में कि नहीं? तो ई नॉट आई नॉट बाई टी, ये क्या आ जाएगा ना, हाफ कॉस फाई dt, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t माइनस कॉस 2 ओमेगा t dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, हाफ कॉस फाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये खत्म हो गया, प्लस ये हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ साइन फाई साइन 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट फ्रॉम 0 से कैपिटल टी। अब ये ई नॉट आई नॉट टी पूरा सिस्टम में पूरा टोटल इक्वेशन में मल्टीप्लाई है हुआ। अब यहां से देखो ई नॉट आई नॉट बाई टी, ये आ जाएगा हाफ कॉस फाई, इसका इंटीग्रेशन टी, लिमिट फ्रॉम 0 से टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट फ्रॉम 0 से टी, लिमिट फ्रॉम 0 से टी माइनस 1/4 ओमेगा साइन फाई, 1/4 ओमेगा साइन फाई कॉस 2 ओमेगा स्मॉल टी कैपिटल टी माइनस कॉस 0, माइनस कॉस 0। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ई नॉट आई नॉट बाई टी हाफ कॉस फाई, इसका वैल्यू आ जाएगा टी,
माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0 माइनस साइन 0 माइनस 1/4 ओमेगा साइन फाई cos 2 ओमेगा टी, मतलब ओमेगा इंटू कैपिटल टी की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई लिखेंगे, हमको ये पता है पढ़े थे cos 4 पाई माइनस 0, cos 4 पाई भी क्या हो जाएगा, सॉरी cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो cos 4 पाई 1 माइनस 1 ये वाला क्या 0 आ जाएगा। तो ठीक है, ये वाले टर्म को मैं इस तरह लिख लेता हूं, तो ये वाला टर्म टोटल क्या हो जाएगा 0 हो गया, ये वाला टोटल टर्म 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो ई नॉट आई नॉट बाई टी हाफ कॉस फाई टी माइनस 1/t ओमेगा साइन 4 पाई ओमेगा इंटू कैपिटल टी 2 पाई साइन 4 पाई माइनस 0, तो माइनस 0 तो 0 माइनस 0 आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या मेरा साइन 4 पाई 0 है, तो ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मेरा जो P एवरेज आएगा वो क्या आएगा ना ई नॉट आई नॉट बाई टी हाफ कॉस फाई इंटू कैपिटल टी, हाफ कॉस फाई इंटू कैपिटल टी, तो T से T कैंसल्ड आउट हो गया, तो बच्चा क्या ना P एवरेज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, आया समझ में। अब इसको हम अरेंज करके ये भी लिख सकते हैं हाफ ई नॉट बाई रूट टू, यहां से मैं लिख रहा हूं P एवरेज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाई, ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाई, तो ये हो जाएगा P एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस कॉस फाई, आया समझ में कि नहीं। यही होता है फाइनल एक्सप्रेशन पावर इन एसी सर्किट का, ई आर एम एस कॉस फाई, इंपोर्टेंट रिलेशन है पी एवरेज का, ई आर एम एस कॉस फाई। स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, बहुत सारे इंटीग्रेशन हुआ है, ध्यान से दिखना है इसको, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट चलते हैं, वाह लिख लो क्या आया हमारा पावर ना पी एवरेज फाइनल एक्सप्रेशन मेरा आया ई आर एम एस कॉस फाई, आया समझ में कि नहीं, ई आर एम एस कॉस फाई, ध्यान से सुनना, ई आर एम एस कॉस फाई को हम बोल रहे हैं ट्रू पावर, उसमें से ई आर एम एस को हम बोल रहे हैं अपरेंट पावर, आया समझ में, टर्म सब याद रखने की बात है, अपरेंट पावर। कॉस फाई को हम बोल रहे हैं पावर फैक्टर, आया समझ में, कॉस फाई को हम क्या बोल रहे हैं पावर फैक्टर, तो मैं लिख सकता हूं ट्रू पावर इक्वल टू अपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर, आया समझ में नहीं, ट्रू पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर, तो मेरा पावर फैक्टर क्या बनेगा, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू पावर बाई अपरेंट पावर, आया समझ में कि नहीं, ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे चलते हैं, इसमें मैं एक छोटा सा एक टेबल बनाऊंगा, दैट इज इंपोर्टेंट। एक टेबल क्या होता है, देखिए इधर एक सर्किट एलिमेंट मैंने लिखा है, यहाँ पे कोई एक क्या सर्किट एलिमेंट मेरा कौन कौन है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। अगर सर्किट में एसी सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर है तो वहां पे फेज डिफरेंस क्या होगा, मैं इसलिए और एक कॉलम किया फेज डिफरेंस के लिए, फेज डिफरेंस मतलब उसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे, फाई से, आया समझ में कि नहीं। तो पावर फैक्टर क्या बनेगा, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर या सिर्फ इंडक्टर ऐसा कुछ आएगा तो पावर फैक्टर क्या बनेगा, उसके लिए cos फाई मैंने किया, क्या किया मैंने, cos फाई मैंने किया, ओके, आया समझ में कि नहीं, अच्छा ठीक है। तो अब एक आता है पावर, पी एवरेज क्या बनेगा,
दैट इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव का वैल्यूज क्या बनेगा, आया समझ में? वाह, ये सारे चीज का वैल्यूज क्या बनेगा, देखो इधर ध्यान से दिखना क्या बन रहा है। सिर्फ अगर रजिस्टर में सिर्फ आ रहा है, सॉरी एसी सर्किट में, इफ द एसी सर्किट कंटेन्स ओनली ए रजिस्टर, देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द ईएमएफ, दैट इज 0 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री। उसी तरह इंडक्टर के लिए -π/2, कैपेसिटर के लिए +π, इंडक्टर के लिए -π/2, कैपेसिटर के लिए +π/2। पावर फैक्टर cos 0 क्या बना 1, cos 90 0, ये भी 0, आया समझ में? उसी तरह ये वाला तो cos पाई 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू पावर इक्वल टू अपरेंट, एपीपी ए आर ई एन टी, अपरेंट पावर हो जाएगा, वाह, और ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। That means if the AC circuit contains only an inductor or only a capacitor, then the true power is in the AC circuit is 0। ऐसा इसमें क्या होता है, पावर 0 होता है। तो मैक्सिमम पावर कहाँ पाएगा, if the AC circuit contains only a resistor, then the AC circuit has maximum power that is equal to apparent power, that is ERMS into IRMS। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टैंटानियस पावर। इंस्टैंटानियस पावर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन द इंस्टैंटानियस पावर। देखो P इंस्टैंटानियस का मतलब क्या होता है, INST मतलब इंस्टैंटेनियस, इंस्टाग्राम नहीं, वहाँ INST मतलब इंस्टैंटेनियस में लिख रहा हूँ, सिर्फ E को I से मल्टीप्लाई करो, E नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओके। तो ई नॉट आई नॉट हो गया। अच्छा, साइन सी को साइन डी में लिख सकता हूं, क्या मेरा फॉर्मूला साइन सी इंटू साइन डी इक्वल टू हाफ कॉस ऑफ सी माइनस डी कॉस ऑफ सी प्लस डी है, अरे हाँ या ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ, इधर मैं लिख रहा हूं ई नॉट आई नॉट हाफ साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, ऐसा समझ में कि नहीं? और सॉरी ये कॉस का होगा, कॉस सी माइनस डी इंटू कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी मतलब ओमेगा टी प्लस 5, वाह। तो ये हो जाएगा हाफ ई नॉट आई नॉट ओमेगा टी कैंसल्ड आउट, कॉस ऑफ -5 कॉस ऑफ -5, कॉस ऑफ -5, यहाँ पे ये वाला क्या आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, वाह ओके। कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5, हाफ तो मैंने बाहर आ लिया था, तो ये हो जाएगा हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ -5 कॉस 5, हाफ इस वाला अंदर आएगा कॉस 5 माइनस ऑफ हाफ कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। देखो इधर ये वाला ध्यान से दिखना क्या होता है, क्यों मैंने ये किया। अब मैंने जब ईएमएफ दिया था, मैंने ईएमएफ क्या दिया था, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये था। अब ये दोनों में फ्रीक्वेंसी क्या था, F था, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मेरा क्या था, F था। अब मुझे जो इंस्टैंटेनियस पावर में मिलेगा 2 ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी टर्म किसमें है, फ्रीक्वेंसी टर्म मेरा इसमें है, फ्रीक्वेंसी टर्म मेरा क्या है इसमें है, आया समझ में कि नहीं? फ्रीक्वेंसी टर्म अगर इसमें है तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रहा था, फ्रीक्वेंसी इन द इंस्टैंटेनियस पावर, फ्रीक्वेंसी इन इंस्टैंटेनियस पावर, फ्रीक्वेंसी इन इंस्टैंटेनियस पावर क्या आएगा ना, F डैश इक्वल टू 2 इंटू एफ अप्लाइड, 2 इंटू एफ अप्लाइड मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अप्लाइड क्या था, देखो ओमेगा 2 ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी नहीं, और यहाँ पे ओमेगा मतलब सिर्फ 2 पाई एफ आएगा, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा मतलब 2 पाई एफ हो जाएगा। तो अगर मेरा क्वेश्चंस पे 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं एक न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ, देखो अगर मुझे दिया गया है E इक्वल टू 100
साइन 100t प्लस 5, इस तरह का क्वेश्चन मुझे दिया गया है। पूछा गया है कि फाइंड फ्रीक्वेंसी इन इंस्टैन्टेनियस पावर, फाइंड फ्रीक्वेंसी इन इंस्टैन्टेनियस पावर हुआ। तो यहाँ पे जो इक्वल टू 100 साइन 100t प्लस 5 दिया गया, मैं क्या ओमेगा इक्वल टू 100 लिख सकता हूँ, 2 पाई f इक्वल टू 100 लिख सकता हूँ, f इक्वल टू मैं 50 बाई पाई लिख सकता हूँ, f इक्वल टू 50 बाई पाई लिख सकता हूँ। तो f डैश मेरा क्या आएगा, 2 इंटू f अप्लाइड जो ये ना 2 इंटू 50 बाई पाई दैट इज इक्वल टू 100 बाई पाई हर्ट्ज, 100 बाई पाई हर्ट्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इंस्टैन्टेनियस पावर में जो फ्रीक्वेंसी आएगा दैट इज डबल द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड इन द एसी सर्किट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे लास्ट वाला डिस्कशन करेंगे वाटलेस करंट। क्या डिस्कशन करेंगे, वाटलेस करंट। अच्छा ध्यान से देखना, ये वाटलेस करंट क्या होता है। मान के चलो देयर इज ए फेज डिफरेंस, लेट्स अस्यूम देयर इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ इज फाई। ये हुआ मेरा ई नॉट, ये हुआ मेरा आई नॉट एंड द फेज एंगल इज फाई, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना। अब ध्यान से दिखना, ये आई नॉट का एक कंपोनेंट, ध्यान से दिखना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ईएमएफ और आई नॉट के बीच का फेज डिफरेंस फाई है और आई नॉट ई नॉट के साथ फाई एंगल कर रहा है। तो आई नॉट का एक कंपोनेंट इधर आएगा आई नॉट कॉस फाई, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा आई नॉट साइन फाई, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा आई नॉट साइन फाई। ये आई नॉट कॉस फाई और आई नॉट साइन फाई परपेंडिकुलर होगा क्योंकि दोनों कंपोनेंट है। भाई आई नॉट का एक कंपोनेंट आई नॉट कॉस फाई और इसी कंपोनेंट को एक परपेंडिकुलर आएगा आई नॉट साइन फाई। हमने पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, एक कॉस टर्म में आता है, एक साइन टर्म में आता है। तो यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूं ई नॉट एंड आई नॉट कॉस फाई आर इन सेम फेज। ध्यान से देखना, आर इन सेम फेज। एक पॉइंट 1 आर इन सेम फेज। पॉइंट 2 क्या मेरा बोल रहा है ना, ई नॉट एंड आई नॉट साइन फाई आर इन आउट ऑफ फेज, आया समझ में कि नहीं। ई नॉट और आई नॉट कॉस फाई सेम फेज में है, ई नॉट और आई नॉट साइन फाई मेरा आउट ऑफ फेज मतलब डिफरेंट फेजेस में है। अगर डिफरेंट फेजेस में हुआ तो ये जो आई नॉट कॉस फाई ई नॉट के साथ सेम फेज में है तो इसको हम बोलेंगे व्हाटफुल करंट। द कंपोनेंट ऑफ करंट which is in same phase या which is in phase with the EMF is known as व्हाटफुल करंट। क्या मैं लिख रहा हूं, देखो इधर, द कंपोनेंट ऑफ करंट which is in phase with EMF E naught, which is in phase with EMF E naught is known as व्हाटफुल करंट। ऐसा समझ में कि नहीं, इसको हम बोल रहे हैं व्हाटफुल करंट। तो आई नॉट कॉस फाई मेरा सेम फेज में है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आई नॉट कॉस फाई मेरा क्या आएगा, व्हाटफुल करंट। आया समझ में नहीं, क्या आएगा, व्हाटफुल करंट। अब यहां पे क्या लिख रहा हूं नेक्स्ट बिट में, द कंपोनेंट ऑफ करंट which is out of phase मतलब सेम फेज में नहीं है, which is out of phase with EMF E naught is known as व्हाटलेस करंट। आया समझ में नहीं, इज नोन एज व्हाटलेस करंट। हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन फाई, ये हो गया मेरा व्हाटलेस करंट। आया समझ में कि नहीं, ये क्या हो गया, आई नॉट कॉस फाई मेरा व्हाटफुल करंट, आई नॉट साइन फाई क्या हो गया मेरा व्हाटलेस करंट। हुआ। तो कंपोनेंट ऑफ करंट मतलब आई नॉट साइन फाई मेरा ईएमएफ के साथ सेम फेज में नहीं है, दूसरे फेज में है। मतलब
उसके साथ नहीं है, तो इसको बोलेंगे वाटलेस करंट। अच्छा, इसका और एक डेफिनेशन भी हो सकता है। देखो P एवरेज को मैं लिख रहा हूं ERMS IRMS cos phi। यहां पे मैं लिख सकता हूं E0/√2 I0/√2 cos phi। अरे लिख सकता हूं कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं? देखो इधर, ये जो I0 cos phi है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ करंट। I0 cos phi is the component of current which is used for the calculation of power। पावर को कैलकुलेशन करने के लिए हम ये I0 cos phi यूज कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे व्हाट फुल करंट। इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट फुल करंट। I0 sin phi पावर कैलकुलेशन में यूज नहीं होता, इसीलिए हम इसको व्हाटलेस करंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको हम? व्हाटलेस करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? I0 cos phi used for calculation of power and is known as what full current। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? कैलकुलेशन ऑफ पावर। एंड I0 sin phi is not used for calculation of power and is named as wattless current। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत हो रहा है। तो the component of current which is used for the calculation of power is known as what full current, and the component of current which is not used for the calculation of power is known as wattless current। भाई रीजन साफ है। यहाँ हमने यहाँ पे I0 cos phi को लिया है, इसको what full बोलते हैं। I0 sin phi हमारा यहाँ पे यूज नहीं होता, तो हम इसको क्या बोलते हैं? वाटलेस करंट। वाह, ये था व्हाट फुल करंट और वाटलेस करंट का कहानी। वाह, ये एग्जाम में आता है 2 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाटलेस करंट। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लूं। वाह, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। आज के क्लास के लिए इतना ही था। अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, जो कि अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट पार्ट है। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।